बहुत समय पहले माधवपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे। वे सभी लोग मुर्गियां पालकर उनके अंडे बेचा करते थे। इसी से उनके परिवार का गुजर बसर होता था। गांव वाले अपनी गरीबी में खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक आसमान में उड़ रहे एक राक्षस की नजर उस गांव पर पड़ती है। गांव वाले अंडे इकट्ठे करके उन्हें बेचने शहर ले जा रहे थे। अपने सामने इतने सारे अंडे देख राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे अंडे, मजा आ गया। आज तो मैं पेट भर अंडे खाऊंगा। उसके बाद राक्षस सीधा गांव में पहुंच जाता है। अचानक अपने सामने राक्षस को देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। चलो तुम सब लोग ये सारे अंडे मेरे हवाले कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे भाई, अचानक ये खतरनाक राक्षस हमारे गांव में कहां से आ गया? देखो राक्षस जी, हम गरीब लोग हैं, अंडे बेचकर ही हमारे परिवार का गुजारा होता है। आप हमारे अंडे मत लीजिए। खामोश हो जा, मुझे अंडे खाना बहुत पसंद है। चल हट यहाँ से। उसके बाद राक्षस सभी गांव वालों को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और बैलगाड़ी में रखे सारे अंडे उठाकर खाने लगता है। देखते ही देखते राक्षस सारे अंडे खाकर खत्म कर देता है। अरे वाह, आज तो पेट भर अंडे खाकर मजा आ गया। यहाँ के अंडे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हा 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 हा। उसके बाद राक्षस हवा में उड़कर वहां से चला जाता है। अचानक आई इस मुसीबत से सभी गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। अरे भाई, वो राक्षस कौन था जो हमारे सारे अंडे खाकर चला गया? उस राक्षस की नजर हमारे गांव पर पड़ गई है। अब वह रोज यहाँ आकर हमारे अंडे खाएगा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? इस तरह सभी गांव वालों के दिल में राक्षस का डर बैठ जाता है। अगले दिन वह राक्षस फिर से गांव में आ जाता है। हा 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 हा। देखो गांव वालों, मैं आ गया। चलो जल्दी से मुझे अंडे दो। उसके बाद राक्षस गांव में रखे सारे अंडे उठाकर खाने लगता है। थोड़ी ही देर में राक्षस सारे अंडे खाकर खत्म कर देता है और हवा में उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। इस तरह यह रोज की बात हो जाती है। बेचारे गांव वाले डर के मारे उस राक्षस से कुछ नहीं कह पाते और चुपचाप उसका जुल्म सहने लगते हैं। दूसरी तरफ रोज रोज राक्षस उनके अंडे खा लेता था। इस वजह से बेचारे गांव वाले शहर जाकर अंडे नहीं बेच पाते और कुछ ही दिनों में उन सभी के घरों में पैसे की तंगी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे गांव वालों के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचते और उन सभी को भूखे रहना पड़ता है। अरे भाई, उस राक्षस ने तो हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसकी वजह से हम अंडे का व्यापार नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। अब हम अपना और अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे? तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो राक्षस बहुत खतरनाक है। अगर हम लोग उसका मुकाबला करने गए तो वह हम सभी को जान से मार देगा। लेकिन हम लोग इस तरह हाथ में हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। बिना पैसों के हम लोग ज्यादा दिनों तक गुजारा नहीं कर सकते और भूख के कारण एक ना एक दिन हम सब की मौत हो जाएगी। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस राक्षस का सामना करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन जब वह राक्षस गांव में अंडे खाने आता है तो सभी गांव वाले किसी तरह हिम्मत करके उस राक्षस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देख राक्षस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि अब तुम कीड़े मकोड़े मेरा सामना करोगे? ठहर जाओ, अभी बताता हूँ तुम सबको। इतना कहकर राक्षस गांव के सभी लोगों की पिटाई करने लगता है और देखते ही देखते वे सभी लोगों को लहूलुहान करके वहां से चला जाता है।
बेचारे गांव वाले दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रहे विलियम नाम के नौजवान की नजर उन गांव वालों पर पड़ती है। गांव वालों की यह हालत देख विलियम से रहा नहीं जाता और वह फौरन उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंच जाता है। गांव वाले विलियम को राक्षस के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, आज के बाद वह राक्षस कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। उसके बाद विलियम अपनी जादुई अंगूठी को छूकर अपने 7 जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। फिर विलियम अपने भाइयों के साथ हवा में उड़कर कहीं चला जाता है और थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी मशीन लेकर वापस गांव में लौट आता है। विलियम उस बड़ी मशीन को गांव के मैदान में रख देता है। यह अंडा देने वाली एक जादुई मशीन है। यह जादुई मशीन आज से तुम सभी लोगों को ढेर सारे अंडे दिया करेगी, जिससे तुम लोगों को कभी पैसों की कमी नहीं होगी। और साथ ही यह मशीन उस राक्षस को भी सबक सिखाएगी। इतना कहकर विलियम अपने भाइयों के साथ वहां से गायब हो जाता है। विलियम के जाने के बाद उस जादुई मशीन से ढेर सारे अंडे बाहर निकलने लगते हैं। यह देख सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और अंडे इकट्ठे करके अपने अपने घर ले जाने लगते हैं। तभी वहां राक्षस आ जाता है। मशीन से ढेर सारे अंडे निकलते हुए देख राक्षस खुश हो जाता है। अरे वाह, ये मशीन तो बहुत ही कमाल की लगती है। इसमें से तो धड़ाधड़ अंडे बाहर निकल रहे हैं। अब मैं ये मशीन ही उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही राक्षस मशीन के पास पहुंचता है कि तभी वहां मौजूद एक अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा सांप बाहर निकल आता है। देखते ही देखते वह सांप एक विशाल रूप धारण कर लेता है। इतने बड़े सांप को देख राक्षस की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे नहीं, अचानक इतना बड़ा सांप कहां से आ गया? इससे पहले कि राक्षस संभल पाता, वह सांप राक्षस को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है और जमीन पर पटकने लगता है। अरे मर गया रे। अरे कोई बचाओ मुझे। उसके बाद वह सांप राक्षस को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए दूर एक ज्वालामुखी के पास ले जाता है। अरे ये तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? ये तो बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी है। छोड़ मुझे, छोड़। लेकिन सांप राक्षस की एक नहीं सुनता और उसे ज्वालामुखी में फेंक देता है। अरे मर गया रे। अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते राक्षस के शरीर में आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है। इस तरह उस राक्षस को उसके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव वालों को कभी कोई तकलीफ नहीं होती और वे सभी लोग फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, लेकिन एक ना एक दिन अच्छाई के हाथों उसका खात्मा हो ही जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।